वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और देखेंगे कि ये ब्लड क्या होता है, ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका टाइप्स क्या है और इसका फंक्शन क्या है और ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो ये एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए। जो भी जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और अच्छे से समझे। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। और इसके पहले भी हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुके हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुके हैं। जो भी वीडियो हम अच्छे से बनाए उससे अच्छे से जाकर देखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में अच्छे से लिख के आए, ताकि आप लोग को नंबर अच्छा मिले। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्लड के बारे में क्या देखते हैं। और ये पार्ट 1 वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ब्लड का। तो देखिए ब्लड है, ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करती है। तो देखिए अच्छा से। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है दैट सर्कुलेट्स, क्या है, दैट सर्कुलेट इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। और ये कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में जाता है। क्या कहता है फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, हमारे लाइफ यानी जीवन काल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और क्या करता है, ये न्यूट्रिशन भी देता है, न्यूट्रिशन देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, यानी सारा चीज़ ये ब्लड के थ्रू हमें मिलता है। तो आइए हम देखते हैं अच्छे से। इसीलिए इसे क्या कहता है, इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, O2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव वेस्ट। जो भी है ऑक्सीजन को ले जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे क्या करता है, बाहर निकलता है। ब्लड के बारे में आप पढ़ लिए इंग्लिश में, और इसे हम देखिए हिंदी में भी समझाते हैं कि हिंदी में क्या इसका होता है। इंग्लिश में देख लिए, हिंदी में ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसे हम क्या कहते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक, यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिकों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, यानी पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या करता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कौन, तो ब्लड। उसके बाद इसका सेकंड नंबर हिंदी क्या है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, और यह हमारे जीवन के लिए भी क्या है, आवश्यक है। आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो पढ़ते हो उसी को कामयाबी मिलते हैं। तो पढ़िए, देखिए क्या है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन ले जाता है और क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करता है, पदार्थ हटाता है। फिर क्या कहता है कि ब्लड का क्या फंक्शन है, मतलब ब्लड का क्या कार्य है। तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड के माध्यम से कि क्या कार्य है। यदि आप लोग पहले भी कभी ब्लड पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर देखते हैं तो क्या कहता है ब्लड का फंक्शन। तो क्या आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं, यदि हाँ तो देखिए बोर्ड पे क्या कहता है, ब्लड का फंक्शन यानी रक्त के कार्य। ब्लड एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बॉडी के लिए क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो देखिए क्या करता है, ब्लड एक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता और विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ले जाता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन। फिर क्या कहता है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है ब्लड, जो कि ऑक्सीजन, हार्मोन और विटामिन को ले जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे क्या है इसका फंक्शन, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर इन्फेक्शन। और ये क्या करता है, ब्लड हमारे बॉडी फॉर इन्फेक्शन यानी कि इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है कौन, तो ब्लड यानी WBC, वाइट ब्लड से, जो कि वाइट ब्लड
सेल का क्या काम है? इन्फेक्शन से यानी लड़ना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो वही कहता है ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर इन्फेक्शन एंड इंजरी। इन्फेक्शन से कौन लड़ता है? WBC। और इंजरी से कौन लड़ता है? तो प्लेटलेट्स। क्यों? तो यदि इंजरी हुआ, कहीं गिर गया या तो चोट लगा, तो उस जो ब्लड निकलता है क्लॉट करने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। तो यही प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन और इंजरी से। फिर कहता है ब्लड हेल्प मेंटेन इंटरनल बैलेंस, हीमोस्टेटिस। और ये इंटरनल बैलेंस जैसे पीएच मान को, एसिड बेस को क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? हमारे बॉडी में मेंटेनेंस रखता है। फिर कहता है मेंटेन ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, और रेगुलेशन क्या? हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, यानी रेगुलेशन करता है। फिर कहता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि क्या क्या हो सकता है ब्लड। एनीमिया यदि हो जाएगा तो क्या होता है? यदि ब्लड कम हुआ, यानी हीमोग्लोबिन का मात्रा जो है कम गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 से जैसे नीचे हो गया तो वो क्या हो गया? एनीमिया। मिड एनीमिया किसे कहते हैं? जब 8 से 10 तक ब्लड रहता है तो उसे मिड एनीमिया कहते हैं। 6 से 8 रहता है तो उसे मॉडरेट कहते हैं। जब 6 से नीचे हीमोग्लोबिन गिर जाता है तो उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो वही बता रहा एनीमिया, खून की कमी, RBC, हीमोग्लोबिन कम। इन्फेक्शन WBC जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंट में हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है, जो कि इम्यूनिटी पावर हमारे नीचे हो जाता है, गिर जाता है। तो वही बोलता है इन्फेक्शन जब होता है WBC बढ़ जाना वाइट ब्लड से। फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम, जब प्लेटलेट्स कम होता है, तब यदि कहीं इंजरी हुआ, कट गया या किसी का ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो प्लेटलेट जो है घट गया, 1.5 लाख से 1.5, यानी कि 100 से नीचे जब 50-60 हीमोग्लोबिन आ जाता है तो ब्लड क्लॉट टाइम कम हो जाता है। तो हम देख लिए, फंक्शन भी देख लिए, क्लिनिकल इंपोर्टेंस देख लिए। अब हम देखते हैं कि ब्लड का कंपोनेंट क्या है, यानी ब्लड में क्या क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। और आप लोग का वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छे से देखिए, यदि नहीं आ रहा तो भी देखिए और कमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा। तो चलिए देखिए ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है। ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी में कितना होता है, मतलब ब्लड में कितना होता है? तो 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और WBC और RBC दोनों मिलाकर कितना होता है? 45। 1% जो है वाइट ब्लड सेल होता है, और हमारे RBC यानी रेड ब्लड सेल कितना होता है? 44%, यानी 44%। तो आइए हम बोर्ड के माध्यम से देखते हैं, अच्छे से समझा चुके हैं कि इसमें क्या क्या करता है। तो देखिए ब्लड कंपोनेंट्स में क्या है? प्लाज्मा 55% है, और फॉर्मेट एलिमेंट्स यानी कि प्लाज्मा छोड़ के जो है फॉर्मेट एलिमेंट यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट मिलाकर कितना? 45%। तो प्लाज्मा में 50%, इसमें जो है प्रोटीन होता है 7 से 8%। प्रोटीन में क्या होता है? एल्बुमिन होता है 58%, ग्लोबुलिन होता है 38% और फाइब्रिनोजेन होता है 4%। तो हम देख लिए। और प्लाज्मा में जो रहता है 90 से यानी 90 से 92 यानी 92 तक क्या होता है? हमारे प्लाज्मा में वाटर का परसेंट आता है। 90 से 92% वाटर होता है, यानी पानी होता है। तो देख लिए ग्लोबुलिन का क्या काम है? ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, यानी कि हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बनाता है। फिर क्या कहता है? ग्लोबुलिन का क्या काम है? ग्लोबुलिन का काम है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। फिर है फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन का क्या? ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी जो प्लेटलेट्स गिर जाता है तो ब्लड जो है जल्दी नहीं क्लॉट करता, वही फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करने में। इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी इसमें और क्या क्या होता है? इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट में होता है सोडियम होता है इसमें, और क्या होता है? पोटेशियम। ये सब किसमें आ रहा है? तो हमारे प्लाज्मा का ही भाग है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है। बेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है? यूरिक एसिड आता है और क्रिएटिनिन आता है।
यूरिक एसिड आता है और क्रिएटिनिन आता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, एमिनो एसिड आता है, लिपिड आता है, हार्मोन्स आता है, एंजाइम्स आता है। इतना सब क्या है, हमारे प्लाज्मा का भाग है। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है हम देख लिए हैं। और इसमें जो है बताया था कि फॉर्मल एलिमेंट्स जो है इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होता है। 44% जो होता है रेड ब्लड सेल होता है और 1% प्लेटलेट्स होता है। तो क्या आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आगे का वीडियो बनाएं। और आप लोग को इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि वीडियो देख लेते हैं तो ब्लड से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो अगला वीडियो अब पढ़ाएंगे ब्लड का पार्ट 2 वीडियो। जय हिंद, जय भारत।